The next team that is going to perform on stage, the theme or the topic that has been given to them is hospitality. I request all the team members to please come on stage and perform extremely well. Let's have a big round of applause for our team. Come on. So हमारा टॉपिक बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री. सो हम लोग इसमें बहुत ही इनोवेटिव और नया टॉपिक है ये शिपमेंट. तो शिपमेंट बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस. वी आर नॉट इन दिस बिजनेस, वी आर मेनली कंसल्टेंट्स. सो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड चेक करते हैं, फीडबैक प्रिपेयर करते हैं. हम लोग वी डायरेक्टली मीट द इंडस्ट्रीज, वी काउंसल देम अबाउट द कंट्रीज वेयर द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड द मोस्ट. So we update them about the latest updates about the duties changed by the government. हर टाइम जो ड्यूटीज होती है वो चेंज होती है, गवर्नमेंट से नए अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में इतना ईजी हम जान सकते हैं. बट हम लोग अगर किसी भी इंडस्ट्री को डायरेक्टली अपडेट करते हैं उसके बारे में, तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर देम. उसके बाद इट सेव्स टाइम, इट सेव्स मनी, द क्वालिटी ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड इज वेरी नाइस, कन्वीनियंस ऑफ यूजर. It is a friendly technology. Duties are adjusted if you import from one country and you export to another country. The duties charged will be very high. But if you import from the same country, you export to the same country, the duties will be balanced. Export service जो ड्रॉबैक ड्यूटीज इसके बारे में साधारण लोगों को पता नहीं होता, हम लोग उनको अवेयर करवाते हैं. उसके बाद ये एडजस्टेबल ड्यूटीज भी हैं. फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेड सर्विस, द क्वालिटी कंट्रोल. जैसे हम लोग अगर आपको किसी इंडस्ट्री सेटअप करनी है आपको एक्सपोर्ट में, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, फॉरेस्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिन सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स चाहिए. ये अगर आपको गवर्नमेंट ये प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, हम आपको डायरेक्टली ये प्रिपेयर करके देते हैं. उसके बाद जो प्लस पॉइंट है, जो हम लोग जो शिप्स के थ्रू जो हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, जो बल्क और हैवी मटीरियल्स होते हैं वो चीपर पड़ते हैं अगर हम फ्लाइंग से करेंगे. तो फ्लाइंग इज कॉस्टलियर. देन नॉर्थ इंडिया में जो मेजर पोर्ट है दैट्स गुजरात. सो वी अगर हम लोग वहाँ गुजरात साइड में जाएंगे सो वी गेट मेनी कंपनीज who will be doing this. But in Uttarakhand, it is a developing growing state. अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ खोलेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा, साथ में जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो नई नई इंडस्ट्रीज हो रही हैं उन्हें भी प्रॉफिट होगा. फिर उसके बाद हमारी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है. ऊपर से अगर किसी इंडस्ट्री को वो प्रॉफिट होता है तो हम 2% चार्ज करते हैं. उसके बाद जो ये ज़्यादा जगह है नहीं. We make things convenient for people. That is the basic idea. So making things convenient for people so that जो लोगों को भी हमें भी फ़ायदा हो, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो. अगर इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा तो ज़्यादा कॉस्ट हमें आम आदमी को भी नहीं पड़ेगी. अगर ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी तो हम लोग उसे सामान को लेंगे, प्रमोट करेंगे. तो हम बस ये है इसमें ये है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना. और हम लोग एज आई सेड वी आर नॉट इन दिस बिजनेस, वी आर मेनली कंसल्टेंट्स. We will make you aware of the new duties, new things that are in this business which can help you to prosper in this business. कंसल्टेंट कौन है? जो आपको कंसल्टिंग करे, आपको हेल्प करे, आपकी जो आपके अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं आपको गाइड करे कि आप किस बेस के ऊपर? किस बेस के ऊपर. जैसे हमने अभी अपना बताया, हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के उस पे करते हैं. तो मेनली हमारी जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो हम व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बिकमिंग अ कंसल्टेंट? व्हाई यू शुड बिकम अ कंसल्टेंट? एक्चुअली हमको इसमें हमारा कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगता है. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. एक कंसल्टेंट है वो किस बेस के ऊपर कंसल्टेंसी देता है? जैसे न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप इन उत्तराखंड इज अ वेरी न्यू स्टेट कंपैरेटिवली, एंड उसमें नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो उन्हें देंगी हेल्प एंड सपोर्ट की उनके फील्ड में उन्हें कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए. जैसे एज यू मेंशन कि अगर आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज का बिजनेस अगर आप खोलते हैं तो यू नीड फॉरेस्ट सर्टिफिकेट्स, ओरिजिन सर्टिफिकेट्स, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स. तो हम उसके रिलेटेड चीज़ें हम उनसे कंसल्ट करते हैं. इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वो कंसल्ट किस बेस के ऊपर करेगा? व्हाट अ कंसल्टेंट रिक्वायर्स टू कंसल्ट? Consultant typically requires the knowledge in that field. Knowledge and experience. So if you guys have started a consulting company without knowing what import and export is, how can you or any company would
come to you for asking for the consultancy? Everything starts from a level, from a level. Agreed, but the companies who have started their businesses, they have invested multi-million dollars in starting a company anywhere in India or let's say Uttarakhand. So we basically prepare a feedback first about like where the country should, where the product is required to. They have a dedicated department which only looks after documentation, period. Why they would come to you? Maybe because we have worked in this field and they may have a very good team working on the same field, but if they consult us and we have knowledge of My question was based because she repeatedly 3 times said that we are not from the industry, but we will be giving this consultancy. we will be not in the import and exports Business. industry. We will be in the import and export services. Agreed, but those services will be like a consulting. If you are going to give it, it will be coming from some experience. Suppose you have worked for in a company in import and export for almost 10 to 20 years, then you know what kind of laws, what kind of letter of intent is required, what is letter of credit, what kind of insurance is there, how you are going to make the payments through the bank guarantees. When you are not aware about those things, how you are going to tell those companies who may seek your services? There will be some people who are very professional in this things, and if we are starting this company, it is obvious that we are professional in this, then we are. So we are assuming that we are already professionals who have worked with the import and export company. Now you have set up a portal where you can provide these kind of things in quick time. Yes, sir. That is what you mean to say? Yes. Fine. Now as far as this service industry is concerned, all the companies who are into import and export business, they require this kind of thing. And for that you need to have what are the state level policies, you need to know what kind of national level policies, and you also need to know what kind of international level policies. You will be taking loans to start this company, or what you will be doing? Yes, basically first we'll taking credits and with the profit we make and this Credits of what? credits for the setup, the professional, the experts. Starting a consulting firm doesn't need much of investment. You just need your brains, office, telephone. That's it. Yeah, we'll have no production cost. That's what we mentioned. No, that is what is consulting is all about. Service industry, there are different kind of concepts. So what you're talking about is the conceptual service industry, where you are basically based on the knowledge and experience. So what you just need is an investment, maybe a small office of 4 people. But how you are going to talk about why people should call you for consulting? What you are going to do about it? Maybe because we provide better service than all the traditional. Better or no better, that will be a separate. How you are going to approach those guys, or why they should, how they can approach you. Advertisement, some people, middleman, some kind of that sort, which will. Thank you very much.